हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था, मैंने आपको बताया था हार्ट के बारे में। और हमने ये कंप्लीट किया था हार्ट के बारे में कि अयोर्टा क्या करता है, वेना कावा क्या करता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हार्ट बीट के बारे में। व्हाट इज़ हार्ट बीट? द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो जितनी भी वॉल्स एंड चैम्बर, जो भी हमारा ये हार्ट है, ये हमारा क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। तो इसके जो चैम्बर्स हैं उस वो जो कवर है वो किससे कवर है? वो मसल्स से कवर है। ठीक है। सो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड अंदर आएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई मूवमेंट होगी, और जब ब्लड बाहर जाएगा, है ना, तो भी कोई ना कोई मूवमेंट होगी, है ना। तो क्योंकि हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? टू पंप द ब्लड। ठीक है, पंप करेगा ये ब्लड को। तो जब भी हार्ट चैम्बर्स के अंदर आएगा और बाहर जाएगा तो डेफिनेटली एक मूवमेंट होगी। तो वो जो मूवमेंट होगी वो कब कब होगी? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब रिलैक्स करेगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब उसके अंदर बहुत सारा ब्लड फिल हो चुका होगा, और रिलैक्स का मतलब जो वो अपना पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर चुका होगा, तब वो रिलैक्स हो जाएगा। सो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो ये जो क्या है ना, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बार बार होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इस टाइम पे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं हम हार्ट बीट। ठीक है। सो इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, तो आप एक काम कीजिए, आप खुद भी ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड पे, हल्का सा लेफ़्ट साइड पे अपने चेस्ट पे हाथ रख कर देखिए और फील कीजिए हार्ट बीट को। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट। जो डॉक्टर है वो कैसे आपकी हार्ट बीट को चेक करता है? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप। नाउ अ डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। है ना, वो क्या करता है? वो एम्पलीफाई करता है जो आपके हार्ट की साउंड है। जो स्टेथोस्कोप है वो क्या करता है? आपके हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, टू ईयर पीस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। तो टू ईयर पीस होते हैं इसके पास और एक जॉइनिंग पार्ट होता है ये, है ना, इसको बोलते हैं हम ट्यूब। और ये क्या है? चेस्ट पीस, जिसको हम चेस्ट पर रखते हैं। ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या है? स्टेथोस्कोप। नाउ ये एक्टिविटी है, यहाँ पर एक एक्टिविटी है यहाँ पर, आप देखिए। ये एक्टिविटी क्या कहती है? टेक अ फनल ऑफ 67 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आप खुद भी बना सकते हैं ये स्टेथोस्कोप, अपने घर पर खुद भी बना सकते हैं। फिक्स द रबर ट्यूब टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। आप फनल के ऊपर रबड़ को लगाइए, फिक्स कीजिए। स्ट्रेच अ रबर शीट, आप रबर शीट को स्ट्रेच कीजिए और उसके बाद फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड, उसको रबर बैंड से टाइटली बांध दीजिए। पुट द ओपन put the open and of the tube on one of your ears and place the mouth of the funnel on your chest near the heart। तो उसके बाद क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फनल को अपने हर्ट पे रखिए और दूसरा वाला जो एंड है उसको अपने कानों पर लगाइए, तो आप इजीली सुन सकते हैं हर्ट की साउंड को। ठीक है। अब इसने बोला है आप काउंट करके देखिए कि कितनी बार आप एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट सुनते हैं। तो ये भी एक आपकी एक्टिविटी में ही इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो जितनी बार भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, जितने भी सब्सटेंसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। सो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेसेस एनी सर्कुलर सिस्टम। तो आपका जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा है, ये एनिमल्स, इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। एंड द वाटर इन विच दे ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एंटर देयर बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली फूड और ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। एंड द वाटर कैरीज अवे, जो जितना भी वाटर है वो क्या है? वो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाता है। तो डायरेक्टली
डायरेक्ट सिस्टम है जिसमें फूड और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर आ रही है और वेस्ट डायरेक्टली बाहर जा रहा है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, नाउ these animals do not need a circulatory fluid like blood। ठीक है, इनके पास कोई भी ब्लड टाइप फ्लूइड नहीं होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू द बॉडी, यू नो, थ्रू आउट द बॉडी। आई मीन आप जब रिमूव करते हैं किसी अपनी बॉडी से किसी भी वेस्ट को रिमूव करते हैं, है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो हमारी बॉडी से बाहर आता है किस प्रोसेस के थ्रू, इजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि हम व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। हमारी जब सेल नॉर्मली फंक्शन करती है तो वो सेल भी वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, रिलीज़ करती है, और जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिन्स। दीज आर द टॉक्सिक एंड हेंस ये जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एंड दे शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सक्रीशन। मैंने क्या बताया, सेल जो है, सेल बहुत सारा वेस्ट, जब भी कोई फंक्शन करती है तो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। वो वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, बाहर थ्रो करती है, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सो द वेस्ट इन विच इज़ प्रेजेंट इन द blood has to be removed from the body. A mechanism to filter the blood is required। तो आपकी ब्लड को फिल्टर करने के लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए, है ना, और ये किससे होता है, किसके थ्रू होता है, इट इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो ये जो सिस्टम होता है ये आपका ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी सिस्टम जो कि हमारा किडनीज के अंदर प्रेजेंट होती है। सो व्हेन ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वेन एवर द ब्लड रीचेज द टू किडनी, जब भी ब्लड जो है दोनों किडनीज के पास पहुंचता है तो वहाँ पर जितने भी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से बाहर। सो द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो जितना भी वेस्ट है आपकी बॉडी का वो रिमूव हो जाता है एज यूरिन। नाउ फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी से यूरिन कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना। ये किडनी है आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन क्या है, स्टोर होता है। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट इज़ पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है, तो जो भी आपका यूरिन है ये आपका सबसे पहले किडनी में फ़िल्टर आउट होता है, ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये यूरिन की फॉर्म में ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है, किसके थ्रू, यूरेटर्स के थ्रू। यहाँ पर आपका जो यूरिन है वो स्टोर होता है एंड देन रिमूव फ्रॉम द यूरेथ्रा, यूरिन, और वी कैन से यूरिनरी ओपनिंग। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दिन के अंदर 1 से 2 लीटर तक यूरिन फिल्टर आउट कर सकता है 24 घंटे में। ठीक है, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ, यूरिन के पास 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि गर्मियों के टाइम पे हमारे को स्वेटिंग होती है जिसमें हमारी बॉडी से वाटर और सॉल्ट्स रिमूव होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो ये भी एक
फॉर्म है जिससे हम अपनी बॉडी से वेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट इन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी, यूरिक एसिड के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फिशेस हो गया आपका, एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, अमोनिया रिलीज़ करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यूरिया रिलीज़ करते हैं, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया रिलीज़ करते हैं विच डायरेक्टली डिज़ोल्व इन वाटर। और बर्ड्स हैं, लिजार्ड हैं, स्नेक हैं, ये सब क्या रिलीज़ करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस क्या रिलीज़ करते हैं एज अ प्रोडक्ट, यूरिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपने सुना होगा कुछ लोग बिना किडनी अगर एक किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो दूसरी किडनी पर सर्वाइव कर जाते हैं, बट अगर दोनों ही किडनी फंक्शन नहीं कर रही हैं तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, वो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायलिसिस, ठीक है। जो जिन लोगों का ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है किडनी के थ्रू, तो वो क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, विच वी कॉल्ड इट एज डायलिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस किसका होता है, वाटर एंड मिनरल्स, है ना, इन्हीं चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए वाटर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है आपका रूट से, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब होता है आपका रूट से और देन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। तो ये वाटर अपने साथ साथ मिनरल्स भी ले जाता है, जितने भी सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर कर ले जाता है। तो देखिए द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, and the food is a source of energy and every cell of the organism get energy by the breakdown of glucose. The cell use this energy to carry out the vital activities. देखिए फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो अल्टीमेटली बनता क्या है ना, फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज लीव्स में बनता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स में बनता है हम ग्लूकोज और थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में प्लांट सबसे पहले कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट्स में भी रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किसके सरफेस एरिया को, रूट्स के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बहुत अच्छे से हो पाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। प्लांट्स के पास कुछ पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, हमें पता है टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, है ना, वो वेस्कुलर टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, उसको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स द रूट ऑफ टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द, तो जाइलम क्या करता है, यहाँ से रूट से सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, देन रूट्स में जाता है, रूट से आपका लीव्स स्टेम से लीव्स में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब क्या है, लीव्स हमारा क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फूड भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए थ्रू आउट द प्लांट। ये फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वेस्कुलर टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। सो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एक एक्टिविटी है 11.3, ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन।
कट आउट ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट। नाउ मेक, आपको क्या करना है, 2 लार्ज पोटैटो लेने हैं, कट करना है उनको और फ्लैट करना है उनके बेस को। ठीक है, एक को शुगर सोल्यूशन के उसके अंदर क्या डाल देना है आपको, शुगर सोल्यूशन डाल देना है। ठीक है, एक के अंदर आपको, दोनों के अंदर क्या करना है आपको, पिन कर देना है, वाटर के साथ उनको डिप कर देना है। आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, आपको उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, यू वुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ गया है ना। फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू, इससे क्या पता चलता है, वाटर मूव कर रहा है वन सेल से अनदर सेल। ठीक है, ये जो शुगर सोल्यूशन है अंदर वाला, देख रहे हैं आप, ये शुगर सोल्यूशन है, इसका यहाँ पर था लेवल और इसका अब ऊपर हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है हमें कि just water can move from one cell to another cell. In the same way, water reaches xylem vessel of the root from the soil. इसी वजह से वाटर से भी, वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है रूट से टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको बताती है जैसे ही ये शुगर सोल्यूशन के लेवल का लेवल बढ़ जाएगा, दैट मीन्स वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल्स। लास्ट पार्ट है आपका ट्रांसपिरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, बड़ा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब देखिए हमारे जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर समर्स में स्वेटिंग होती है, तो ऐसे ही ट्रांसपिरेशन भी एक प्रोसेस है जिससे रिमूव होता है वाटर, एक्सेस वाटर रिमूव होता है प्लांट्स की बॉडी के से। प्लांट रिलीजेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। Plant absorb minerals and nutrient water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporate. तो क्या होता है कि सारा वाटर यूटिलाइज नहीं करता है प्लांट, तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा का फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो बेसिकली जब एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर आ जाता है तो ये एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ये वाटर इवेपोरेट कर जाता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एंड द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव जनरेट अ सक्सेशन पुल। तो इसकी वजह से एक सक्सेशन पुल क्रिएट होता है। सक्सेशन पुल मतलब कि एक खींचना, एक तरफ खींचना। ठीक है, पानी को एक तरफ खींचता है ये, है ना, सक्सेशन पुल नीचे से ऊपर की साइड, और इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेटर हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। इस सक्सेशन पुल की वजह से ही आप ये जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जैसे हमारी बॉडी में जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, ऐसे ही इनकी बॉडी, इनके भी प्लांट्स में भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है तो कूल हो जाते हैं प्लांट्स। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाने वाली हूँ आपको। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 है आपका स्टोमेटा, और आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। ठीक है, ओके मैं स्टार्ट करती हूँ, एक सेकेंड। ओके चलिए, तो कॉलम 1 क्या कहता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, बेसिकली स्टोमेटा का फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड, एंड रूट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है द ब्लड। ओके, सो नेक्स्ट है द ब्लड from the heart is transported to all parts of the body by the arteries. उसके बाद है hemoglobin is present in red blood cells. Arteries and veins are joined by the network of capillaries. The rhythmic expansion and contraction of heart is called as heartbeat. The main excretory product in human beings is urea. Sweat contain water and salts. Kidney eliminates the water material in the liquid form called
urine. Water reaches greater heights in the trees because of succession pull caused by transpiration. आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है और आप कर भी लेंगे. चलिए, आपको चूज़ करना है इसमें करेक्ट पार्ट. इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू xylem. Water absorption through the roots can be increased by keeping under the fan. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और इन एनिमल्स. देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू ऑल पार्ट्स वेयर फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि वेस्ट बाहर आ सके बॉडी से और फूड हर पार्ट्स को पहुंच सके बॉडी के, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड. इफ़ देयर इज़ नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड देन देयर विल बी नो क्लॉटिंग डन बाय द प्लेटलेट्स. दैट that will lead to greater blood loss when any injury happens. Next है, what is stomata. Stomata is a tiny pores present on the leaf surface, and two functions कौन से हैं इसके, help in the exchange of gases, and second one is evaporation of water through the leaves occur due to the stomata. Next question है, does transpiration serve any useful function in the plant? Yes, it help in lowering the temperature of the plant and thus preventing the heat injury of the plants. It also help in the transpirational pull, which help in the raining water in higher plants. Also, it also causes loss of water absorbed by the plants. What is a component of blood? Red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. Why is blood needed by all the parts of the body? It is needed for the transport of oxygen to all parts of the body. It is also needed to expel out carbon dioxide from our body. It is used to transmit heat, thus helping in the regulation of body temperature. It required to fight out infections and diseases. ये सारे इसके मेन फंक्शन है. नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड. हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड आपको रेड दिखाई देता है. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट. अब इसमें आपको डिस्क्राइब करना है फंक्शन ऑफ हार्ट. द हार्ट इज़ अ ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, एंड इट कैरीज other substances with it. The heart has 4 chambers. 2 upper chamber are called as atria and 2 lower chamber are called as ventricle, and the partition between the chamber help the blood to avoid the mixing up, so that the mixing up of oxygen and carbon dioxide does not occur. Also, blood flows from the heart to lungs and back to the heart, from where it is pumped to the rest of the body. Next question है, why is it necessary to excrete waste products. When our cell perform their function, certain waste products are released and these are toxic and hence need to be removed from the body. Last question, आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना है आपको अपनी कॉपी के अंदर, और इसके पार्ट्स को लेबल करना है. तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.